महाराष्ट्र चुनाव में हुए वोटों की गड़बड़ी को लेकर अभी तक संसद के बाहर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे थे, पर पहली बार इस मुद्दे को संसद के अंदर मोदी के सामने उठाया गया है। महाराष्ट्र चुनाव में हुए धांधली का मुद्दा राहुल गांधी ने संसद में मोदी के सामने उठा दिया है। राहुल गांधी ने अपने लोकसभा भाषण में चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोला है और मोदी के सामने ही एक एक कर चुनाव आयोग की पोल संसद में खोल दी है, जिससे कि राजीव कुमार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। राजीव कुमार जब से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तब से ही इनके कार्यकाल पर सवाल खड़ा हो रहा है और अब पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठाकर राजीव कुमार की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महाराष्ट्र चुनाव में हुए धांधली पर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है और साफ तौर पर कह दिया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच जो 70 लाख वोट जोड़े गए, चुनाव आयोग इसका डेटा कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को दे, ताकि ये पार्टियां वेरीफाई कर पाएं कि आखिर इतने वोटर्स 5 महीने के अंदर कहां से आ गए। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी पर संसद में सीधा प्रहार किया और पूछा कि चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया, जिसमें पहले प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आपने उसमें बदलाव करके सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया, क्यों? और कांग्रेस पार्टी अब चुनाव आयोग और राजीव कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर वोटर्स का अंतर है। मतलब कि जितनी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है, उतने वोटर्स महाराष्ट्र में 5 महीने में जोड़े गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में करीब 70 लाख मतदाता अचानक से प्रकट हो गए। महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में उतने वोटर्स नहीं जुड़े जितने लोकसभा और विधानसभा के बीच, यानी कि इन 5 महीनों के बीच जितने वोटर्स जोड़े गए हैं, उतने वोटर्स 5 सालों में नहीं जोड़े गए। राहुल गांधी ने बताया कि शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर बढ़ गए। इसलिए हमने चुनाव आयोग से कहा कि हमें लोकसभा और विधानसभा में मतदाताओं का नाम, पता और पोलिंग बूथ की जानकारी दे दीजिए, ताकि हम ये वेरीफाई कर पाएं कि आखिर इतने वोटर्स 5 महीने में कहां से आ गए। यानी कि महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी ने संसद के अंदर सवाल खड़ा कर दिया है और चुनाव आयोग को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, ईगल नाम की एक संस्था भी बना दी है, जिसका काम चुनाव आयोग के काम पर निगरानी रखना होगा। यानी कि चुनाव आयोग जिस तरह से देश में चुनाव करा रहा है, उस पर नज़र रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक संस्था का गठन कर दिया है और अब कांग्रेस और चुनाव आयोग बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये कमेटी सबसे पहले महाराष्ट्र चुनाव में हुए वोटर्स लिस्ट की धांधली पर एक रिपोर्ट पेश करेगी। यानी कि जो खेल अब तक राजीव कुमार कर रहे थे, उसका भांडाफोड़ कांग्रेस अब संसद में करने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। लोकसभा के पहले 2 फेज में जो चुनाव हुए, चुनाव आयोग ने उसका डेटा सिर्फ परसेंटेज में जारी किया था कि पहले फेज में इतने प्रतिशत वोटिंग हुई और दूसरे फेज में इतने प्रतिशत वोटिंग हुई, पर कुल वोट्स का आंकड़ा पेश नहीं किया जा रहा था कि टोटल कितने वोट पड़े हैं। तीसरे फेज के चुनाव के बाद जब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर
कुल मतदान के आंकड़े क्यों पेश नहीं किए जा रहे हैं, उसके बाद ही वोटिंग के कुल आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए थे। इसी प्रकार से महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग खत्म होने के बाद वोटिंग के आंकड़े अप्रत्याशित तरीके से बढ़ गए थे। महाराष्ट्र चुनाव के बाद वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की संस्था ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे और एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि शाम 5 बजे के बाद और वोटों की गिनती शुरू होने के पहले महाराष्ट्र में लगभग 8% वोटों की वृद्धि हुई, जिससे कि 76 लाख वोट शाम 5 बजे के बाद बढ़े थे। यानी कि चुनाव आयोग की भूमिका पर सीधे सीधे सवाल खड़ा किया जा रहा था। निर्मला सीतारमण के पति और देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रकला प्रभाकर ने भी ट्वीट करके आंकड़ों के साथ यह आरोप लगाया था कि जिन राज्यों में मतदान के आंकड़े ज़्यादा बढ़ाए गए वहां बीजेपी की जीत हुई, पर जहां चुनाव के बाद मतदान के आंकड़ों में कम वृद्धि हुई वहां पर बीजेपी की हार हुई थी। इन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा था कि झारखंड में वोटिंग के पहले चरण के बाद सिर्फ 2% वोट बढ़े और दूसरे चरण के वोटिंग के बाद मतदान के आंकड़ों में सिर्फ 1% की वृद्धि हुई थी। इन्होंने कहा कि आंकड़ों में जहां कम बढ़ोतरी हुई है वहां पर बीजेपी और एनडीए की कम सीटें आई हैं और जहां पर आंकड़ों में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है वहां पर बीजेपी और एनडीए की बड़ी जीत हुई है। उन्होंने बताया था कि शाम 5 बजे के बाद झारखंड में मतदान के आंकड़ों में 2,29,000 वोट बढ़े, जहां पर बीजेपी और एनडीए अलायंस की हार हुई थी, जबकि महाराष्ट्र में लगभग 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि मतदान खत्म होने के बाद मतदान के आंकड़ों में जहां पर कम वृद्धि हुई, बीजेपी और एनडीए की वहां पर हार हुई और मतदान के आंकड़ों में जहां पर बढ़ोतरी देखी गई वहां पर बीजेपी और एनडीए ने जीत दर्ज की थी। तो एक तरह से निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर ने भी चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे और कहा था कि ये देश में पहली बार हो रहा है कि चुनाव के बाद, और कहा था कि यह देश में पहली बार हो रहा है कि मतदान के बाद मतदान के आंकड़े 8% तक अप्रत्याशित तरीके से बढ़ जा रहे हैं। और अब इस मुद्दे को राहुल गांधी ने जिस प्रकार से संसद में उठाया है उससे चुनाव आयोग और राजीव कुमार की मुश्किल बढ़ने वाली है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप हमें लोकसभा और विधानसभा के बीच वोटर्स लिस्ट दिखाइए कि इतने वोटर्स आखिर कहां से आ गए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून पर राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बीजेपी ने इस कमेटी से चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया है और उसकी जगह पर एक मंत्री को ले आए हैं। जब मैं मीटिंग के लिए इस कमेटी में जाऊंगा तो यहाँ पर मोदी जी होंगे और अमित शाह जी होंगे, यानी कि 2 के अनुपात में 1 होगा। 2 नेता बीजेपी और एनडीए के होंगे और 1 नेता विपक्ष का होगा। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि इस कमेटी के मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस मीटिंग में सीजीआई होते तो वो अपनी राय व्यक्त करते या यह कमेटी एक निष्पक्ष तरीके से काम करती, पर सीजीआई के हटाए जाने के बाद इस कमेटी पर पक्षपात का आरोप राहुल गांधी सीधे तौर पर लगा रहे हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? जिस प्रकार से महाराष्ट्र चुनाव में हुए वोटर्स, दोस्तों आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से महाराष्ट्र चुनाव के बाद वोटर्स लिस्ट की धांधली का मामला बढ़ता जा रहा है और अब राहुल गांधी और विपक्ष ने इस मामले को संसद में उठाकर राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है? आप क्या सोच रखते हैं? अपनी राय, अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी देश नीति ऐसी तमाम खबरें आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।